हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि हर रोज़ सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और हर रोज़ शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद में। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। उसके बाद एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उस बेल आइकन को टच कर दीजिए। उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। समय को व्यर्थ ना करते हुए देखते हैं हम आज के सवाल को, टॉप जनरल अवेयरनेस को। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन देखिएगा, 1 आंध्र प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 3 उड़ीसा या 4 तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आंध्र प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 ध्यान से देखिए। RAF किसका संक्षिप्त रूप है? रेडी एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, रिवर्स एक्शन फोर्स या रिपीट एक्शन फोर्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रैपिड एक्शन फोर्स। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। RAF का संक्षिप्त रूप है रैपिड एक्शन फोर्स, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 ध्यान से देखिए। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 आवृत्ति, 2 तापमान, 3 वेग या 4 तरंग दैर्ध्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, तापमान। बोलोमीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है, याद रखें। कौन से मीटर का? बोलोमीटर का। किसे मापने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग? तो तापमान मापने के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए। टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ऑप्शन देखिएगा, 1 गंगा, 2 ब्रह्मपुत्र, 3 भागीरथी, 4 यमुना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, भागीरथी। टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो भागीरथी नदी पर, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन देखिएगा, 1 एड्स एक रिट्रोवायरल रोग है। ऑप्शन 2 एड्स समलिंगी और इतरलिंगी यौन संपर्क में फैलता है। या ऑप्शन 3 एड्स की पहचान सबसे पहले 1981 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में की गई थी। या ऑप्शन 4 एड्स से एनोजेनिटल मस से पैदा होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। एड्स की पहचान सबसे पहले 1981 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में की गई थी। यह गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 ध्यान से देखिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन देखिएगा, 1 बिछेंद्र पाल, 2 फ्यू डोरजी, 3 ऑन सॉन्ग सुक्यूरी या ऑप्शन 4 योको ओनो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, बिछेंद्र पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बिछेंद्र पाल, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 ध्यान से देखिए। मैंने भारत की प्रथम महिला पर भी वीडियो बना रखी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत की प्रथम महिला किस किस चीज़ में कौन है सबसे प्रथम महिला, तो आप उस चीज़ के बारे में जाकर वीडियो देख सकते हैं चैनल पे। भारत के प्रथम पुरुष के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है। पद अधिकेंद्र का संबंध है। ऑप्शन देखिएगा, 1 भूकंपों से, 2 ज्वालामुखियों से, 3 चक्रवातों से या 4 भूस्खलनों से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, भूकंपों से। पद अधिकेंद्र एपिसेंटर का संबंध है भूकंपों से, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 ध्यान से देखिए। एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन देखिएगा, 1 ब्रह्मांड विज्ञान, 2 रसायन विज्ञान, 3 तरल यांत्रिकी या 4 खगोल भौतिकी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, खगोल भौतिकी के साथ जुड़ा हुआ है। एस चंद्रशेखर जी का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा है? तो खगोल भौतिकी के साथ जुड़ा है, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 ध्यान से देखिए। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 रिएक्टर पैमाना, 2 मेट्रिक पैमाना, 3 सेंटीग्रेड पैमाना या 4 न्यूटन पैमाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, रिएक्टर पैमाना। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर पैमाने का, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 ध्यान से देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना जाने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? ऑप्शन देखिएगा, 1 विजयलक्ष्मी, वीके कृष्णन मेनन, जवाहरलाल नेहरू या 4 राजेश्वर दयाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, विजयलक्ष्मी पंडित। कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाली एकमात्र भारतीय कौन थी?
विजय लक्ष्मी पंडित, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 11, ध्यान से देखिए। जो लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद से जुड़े रहें। अगर अभी तक ये वीडियो बहुत सारे बच्चों तक नहीं पहुंची है, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो बहुत टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन को आप शेयर कर रहे हैं, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें हर रोज़ सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और हर रोज़ शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है, और ये सारे क्वेश्चन टॉप सेलेक्टेड है। इसमें क्लास अगर आप लेते हैं तो आपकी तैयारी जोरदार होती रहेगी। सवाल नंबर 11, ध्यान से देखिए। निवेश और बचत से संबंधित योजना जीवन आस्था 2008 से 2009 में शुरू की गई थी, किसके द्वारा? ऑप्शन देखिएगा, 1 टाटा AIG द्वारा, ऑप्शन 2 ICICI प्रोडेंशियल द्वारा, या ऑप्शन 3 बजाज अलायंस द्वारा, या ऑप्शन 4 LIC द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा LIC द्वारा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। निवेश और बचत से संबंधित योजना जीवन आस्था 2008 से 2009 में शुरू की गई थी LIC द्वारा, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 12, ध्यान से देखिए। भारत सरकार बीजिंग ओलंपिक्स में जीते गए 3 पदक थे। ऑप्शन देखिएगा, 1 शूटिंग, मुक्केबाजी और कुश्ती में, ऑप्शन 2 शूटिंग, मुक्केबाजी और तीरंदाजी में, या ऑप्शन 3 शूटिंग, कुश्ती और टेनिस में, या ऑप्शन 4 शूटिंग, मुक्केबाजी और हॉकी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शूटिंग, मुक्केबाजी और कुश्ती में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। भारत द्वारा बीजिंग ओलंपिक्स में जीते गए 3 पदक थे शूटिंग, मुक्केबाजी और कुश्ती में, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखिए। ATM का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन देखिएगा, 1 ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन 2 ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या ऑप्शन 3 ऑटोमेटिक टेली मशीन, या ऑप्शन 4 ऑटोमेटेड टेली मैकेनिज्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ATM का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखिए। AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन फाइनल 2008 में भारत से कौन हारा था? ऑप्शन देखिएगा, 1 म्यांमार, 2 श्रीलंका, 3 पाकिस्तान, या 4 तजाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, तजाकिस्तान हार गया था। AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन फाइनल 2008 में भारत से कौन हारा था? तो तजाकिस्तान हारा था। कब? 2008 में, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखिए। अगस्त 2008 में US ओपन टेनिस पुरुष एकल किसने जीता था? ऑप्शन देखिएगा, 1 रोजर फेडरर, ऑप्शन 2 राफेल नाडाल, ऑप्शन 3 महेश भूपति, या 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर 1 सही है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 16, ध्यान से देखिए। मुंबई में 26 नवंबर 2009 को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत का गृह मंत्री किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन देखिएगा, 1 श्री शिवराव पाटिल, ऑप्शन 2 श्री प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन 3 श्री P चिदम्बरम, या ऑप्शन 4 श्री AK एंटनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, श्री P चिदम्बरम। कहा गया है कि मुंबई में 26 नवंबर 2009 को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत का गृह मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो P चिदम्बरम जी को, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 17, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा निम्नलिखित में से किसको विदेश मंत्री नियुक्त किया गया था? ऑप्शन देखिएगा, 1 हिलरी क्लिंटन, 2 जो बिडेन, ऑप्शन 3 कोंडोलीजा राइस, या ऑप्शन 4 बेन पॉरिट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, हिलेरी क्लिंटन, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। देखिए सवाल क्या है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा निम्नलिखित में से किसको विदेश मंत्री नियुक्त किया गया था? तो हिलेरी क्लिंटन को, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18, ध्यान से देखिए। वीरता के लिए संजय चोपड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार 2008 किसने जीता था? ऑप्शन देखिएगा, 1 शौमिका मिश्रा, ऑप्शन 2 संतोष सेन कुमार, ऑप्शन 3 अमित, या 4 पप्पू। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, शौमिका मिश्रा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। वीरता के लिए संजय चोपड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार
2008 किसने जीता था? ऑप्शन देखिएगा, एक शौमिका मिश्रा, संतोष सेन कुमार, अमित या पप्पू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, शौमिका मिश्रा ने जीता था। याद रखना है, वीरता के लिए संजय चोपड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार 2008 शौमिका मिश्रा ने जीता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 19 ध्यान से देखिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2006 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 तपन सिन्हा, 2 मधुर भंडारकर, ऑप्शन 3 दिलीप कुमार या ऑप्शन 4 लता मंगेशकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, तपन सिन्हा। याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2006 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे दिया गया था? तो तपन सिन्हा जी को। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 20 ध्यान से देखिए। हमारे संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से संविधान में ली गई थी? ऑप्शन देखिएगा, 1 यूएसए, 2 कनाडा, 3 यूएसएसआर या 4 आयरलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ, आयरलैंड। याद रखें, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 21 ध्यान से देखिए। विषम नाम चुनिए 26 जनवरी 2009 के पुरस्कारों के संदर्भ में। ऑप्शन देखिएगा, 1 महेंद्र सिंह धोनी, 2 हरभजन सिंह, 3 पंकज अडवाणी या 4 अभिनव बिंद्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ, अभिनव बिंद्रा। कहा गया कि विषम नाम चुनिए 2009 के पुरस्कार के संदर्भ में, तो अभिनव बिंद्रा सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 22 ध्यान से देखिए। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। ऑप्शन देखिएगा, 1 दिवालियों व्यक्ति को, ऑप्शन 2 विदेशियों व्यक्ति को, ऑप्शन 3 असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को या ऑप्शन 4 राजनीतिक पीड़ितों को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। किसको? तो विदेशियों को। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 23 ध्यान से देखिए। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन देखिएगा, 1 क्षोभ मंडल, 2 समताप मंडल, 3 मध्य मंडल या 4 बाह्य वायुमंडल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, मध्य मंडल। कहा गया है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो मध्य मंडल। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 24 ध्यान से देखिए। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, 1 भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन 2 किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन 3 राज्यपाल या 4 उप राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं? तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति पर। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 26 ध्यान से देखिए। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है। ऑप्शन देखिएगा, योजना और विकास मंत्री, ऑप्शन 2 गृह मंत्री, 3 प्रधानमंत्री या 4 वित्त मंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, प्रधानमंत्री। याद रखना है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्न में से केवल एक हो सकता है, वह है प्रधानमंत्री। याद रखें। 25 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 26 ध्यान से देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच रेल सेवा थार एक्सप्रेस भारत में कहां से शुरू हुई है? ऑप्शन देखिएगा, 1 जैसलमेर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 बीकानेर या 4 बाड़मेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जोधपुर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेल सेवा थार एक्सप्रेस भारत में कहां से शुरू होती है? तो जोधपुर से। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 27 ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2007 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन देखिएगा, 1 सचिन तेंदुलकर, 2 सौरभ गांगुली, 3 MS धोनी या 4 वीरेंद्र सहवाग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा MS धोनी। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2007 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो MS धोनी को, जिन पर की मूवी भी बनी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे देखिए रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। उसके बाद आपको एक ऐसा बेल आइकन दिख रहा होगा, उस बेल आइकन में टच कर दीजिए। उसके बाद उस आइकन में आप ऑल में टच कर दीजिए, ऊपर वाले में। उसके बाद इससे क्या हो जाएगा कि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप डेली वीडियो देख पाओगे और आपकी तैयारी जोरदार होती रहेगी। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 28।
गरबा एक नृत्य है, कहाँ का? ऑप्शन देखिएगा, 1 गुजरात का, 2 राजस्थान का, 3 उड़ीसा का या 4 असम का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, गरबा गुजरात का नृत्य है, याद रखें। अगर आप मेरी इससे पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने आई बटन पे डाल रखी है, आप देख सकते हो ओके। और बाकी सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर या इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो ओके। चलिए सवाल नंबर 29 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा देश कार्बन क्रेडिट व्यवसाय में विश्व नेता बन गया है? ऑप्शन देखिएगा, 1 भारत, 2 ब्राजील, 3 मैक्सिको या 4 चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, चीन। वर्ष 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा देश कार्बन क्रेडिट व्यवसाय में विश्व नेता बन गया है? तो चीन, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यह हमारा अंतिम प्रश्न है, ध्यान से देखिए। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? ऑप्शन देखिएगा, 1 मोहिंदर सिंह या ऑप्शन 2 अजीत पाल सिंह, ऑप्शन 3 जोगिंदर सिंह या 4 मिल्खा सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, मिल्खा सिंह सही आंसर है। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? तो मिल्खा सिंह जी को, याद रखिए। कैसा लगता है फ्रेंड्स आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।